बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशन। तो हमारे पास ये बीटीबी की किताब है 9th की केमिस्ट्री की। तो आज हमारे पास यही है, पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, तो मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है अपने जो है नोट्स के अंदर। तो अब नोट्स से जो है मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। तो बेसिक डेफिनेशन है, तो यहाँ पे कह रहे हैं द बेसिक एंड की टर्म्स यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन केमिस्ट्री आर एज अंडर। जो बुनियादी और अहम टर्म है केमिस्ट्री के अंदर बार बार इस्तेमाल होते हैं वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर है। बुनियादी और अहम टर्म जो बार बार इस्तेमाल होते हैं केमिस्ट्री के अंदर वो नीचे दिए हुए हैं, वो एलिमेंट है, कंपाउंड है और मिक्सचर है। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जो पूरी दुनिया है, ये पूरी जो दुनिया है, यूनिवर्स है, कायनात है, ये सारी मैटर और एनर्जी से मिलके बनी हुई है। मैटर आर टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। जो मैटर होते हैं हमारे पास दरअसल फिर वो दो किस्म के होते हैं, या तो वो प्योर सब्सटेंस होता है या तो वो मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस दो सब्सटेंस विच शोज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एवरी टाइम। ऐसे सब्सटेंस जो हर वक्त, एवरी टाइम, हर वक्त एक जैसी खासियत को जाहिर करें। ऐसे सब्सटेंस जो हर वक्त एक जैसी खासियत को जाहिर करें उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। उसकी एग्जांपल है मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये हमेशा सेम रहती है। आगे आता है मिक्सचर, तो कहते हैं द सब्सटेंस विच आर वेरी इन क्वालिटी क्वांटिटी। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी हमेशा जो क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है, वो मुख्तलिफ रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। एग्जाम्पल है इन द मिक्सचर ऑफ शुगर सिरप द अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी लेस और ग्रेटर। अगर आप शुगर सिरप ले लेते हैं तो उसके अंदर आप लोग चेक करेंगे तो जो क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है, उसके अंदर शुगर अलहदा होते हैं, दूसरे कंपाउंड डाले जाते हैं, वाटर होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी मुख्तलिफ जो है ना मिकदार के अंदर मौजूद होती है, तो वो हमारे पास मिक्सचर कहलाता है। प्योर सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब जो प्योर सब्सटेंस है फिर इसको तकसीम किया गया है एलिमेंट के अंदर और कंपाउंड के अंदर। तो एलिमेंट क्या होता है? द प्योर सब्सटेंस विच कंटेन सेम एटम। ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सारे एटम सेम हो, एक जैसे हो, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स आर थ्री टाइप्स। एलिमेंट हमारे पास फिर तीन किस्म के होते हैं। ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर तमाम एटम सेम हो। ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर तमाम एटम सेम हो उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट फिर हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, गैस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसा कि गैस फॉर्म में पाया जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है मरकरी और ब्रोमीन पाया जाता है। सॉलिड फॉर्म में जो पाया जाता है वो एल्यूमिनियम और सोडियम है, कॉपर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो कहते हैं एलिमेंट्स कंटेन देयर सेम एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर हमेशा जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम रहेगा। उसकी एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर आप लोग आयरन की रॉड ले लेते हैं तो उसके अंदर जो है जितने भी एटम आप देखेंगे सारे के सारे एक ही किस्म के होंगे। एलिमेंट शोन बाय देयर सिंबल। अब जाहिर सी बात है हर एक चीज़ को उसके सैंपल के जरिए ज़ाहिर किया जाता है, तो इस तरीके से एलिमेंट को भी उसके सैंपल के जरिए ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का के जो फर्स्ट लेटर है वो एच है, तो इसको हाइड्रोजन को एच से ज़ाहिर करते हैं। ऑक्सीजन है और फर्स्ट में ओ मौजूद है, इस वजह से ओ से ज़ाहिर करते हैं ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन है, फर्स्ट लेटर एन है, तो इस वजह से एन से ही नाइट्रोजन को ज़ाहिर करते हैं। सम एलिमेंट शोड बाय देयर फर्स्ट कैपिटल लेटर। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको फर्स्ट लेटर से ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है एच और ऑक्सीजन है ओ, नाइट्रोजन है एन, कार्बन है सी, फ्लोरीन है एफ से ज़ाहिर करते हैं, आयोडीन है आई से ज़ाहिर करते हैं, बोरोन है बी से ज़ाहिर करते हैं, सल्फर है एस से ज़ाहिर करते हैं। सम एलिमेंट शोन बाय देयर फर्स्ट एंड सेकंड लेटर है। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट और सेकंड लेटर से ज़ाहिर करते हैं उनके इंग्लिश नेम के ज़रिए। जैसे कि लिथियम है एल आई से ज़ाहिर करते हैं, बेरिलियम है बी ई से ज़ाहिर करते हैं, एल्यूमिनियम है ए एल से ज़ाहिर करते हैं, नियोन है एन ई से ज़ाहिर करते हैं, निकेल है एन आई से ज़ाहिर करते हैं।
सम आर फर्स्ट एंड एनी अदर लेटर। कुछ ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट और कोई और तीसरा या चौथा किसी भी जो है लेटर के साथ इसको ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि है क्लोरीन है, इसको Cl से ज़ाहिर करते हैं। क्रोमियम है, Cr से ज़ाहिर करते हैं। कैडमियम है, Cd से ज़ाहिर करते हैं। मैग्नीशियम है, Mg से ज़ाहिर करते हैं इसको। सम शोन बाय देयर ग्रीक नेम फॉर प्री हिस्टोरिक एरा। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको उनके पुराने जो ग्रीक वक़्त के अंदर जो नाम रखे गए थे उसी नाम से भी उनको ज़ाहिर किया जाता है। जैसे कि अब जो है कुछ एलिमेंट है उनके इंग्लिश नाम भी है, ग्रीक नेम भी है और उसके अलावा उनके सिंबल भी हैं। जैसे कि गोल्ड है, अब इंग्लिश में हम लोग गोल्ड कहते हैं लेकिन ग्रीक में उसको क्या कहते हैं, ओरियम कहते हैं, इस वजह से AU से ज़ाहिर करते हैं। सिल्वर है, अब इसको जो है हम लोग कहते हैं आर्जेंटम कहते हैं, इस वजह से AG से ज़ाहिर करते हैं। आर्गेंटम कहते हैं, इस वजह से AG से ज़ाहिर करते हैं। मरकरी है, इसको जो है हाइड्रोग्राम कहते हैं, इस वजह से Hg से ज़ाहिर करते हैं। सोडियम है, इसको नेट्रियम कहते हैं, इस वजह से Na से ज़ाहिर करते हैं। कॉपर है, इसका इंग्लिश नेम ग्रीक नेम जो है इसका कोपरम है, इस वजह से Cu से इसको ज़ाहिर करते हैं। तो आज तक का इंशाल्लाह टॉपिक यही है, कल हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे।